ये जो कनेक्शन है पहली चीज तो एजेंट का और फैक्ट्री का वो कैसे बनेगा? हमारे पोर्टल ने उन दोनों को मिलवा दिया। तो मैं कैसे अश्योर करूंगा कि वो मेरे को सामान आएगा नहीं आएगा? पहली चीज तो जो ह्यूमन टच है वो कैसे काम करेगा इसके अंदर? So that way there is complete transparency and there is complete security. So that one half of the question is solved. इन दोनों का मिलना, एक बार ये दो ऑन बोर्ड आ गए, then आपको कुछ आपको प्रॉब्लम फेस हो रही थी, आपके एजेंट थे या कुछ इंसिडेंट हुआ क्या ऐसा? that's my founder's dream. That everyone should know. परफेक्ट है, अब मजा आ गया सर। हाँ, ये तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है कि अगर हाँ मतलब आई अप्रिशिएट इट। So this was one of the challenge. आपका पोर्टल बहुत इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी यूज कर रहे हैं। Yes, this was not what we expected or this was not something that I thought of. One problem that I personally faced was MSMEs were more fearful in India. It was the fundamental question that every MSME has asked us. It was our job to explain the things that I said earlier in the interview. The portal will always remain free for agents to sign up. We are using these online softwares which link everything and it's absolutely safer now to do business. अंशुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द फाउंडर्स ड्रीम में। Thank you. कैसे हैं सर? ठीक हूँ। लाइफ शेयर कैसी चल रही? बैंगलोर की वेदर अच्छी है, ट्रैफिक नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, हमें बोला फाउंडर्स ड्रीम में बहुत डाइवर्स है, पर एक नीश है फाउंडर्स का सर। Yes. सब कुछ ना कुछ बना रहे हैं, मतलब एक ऐसी कम्युनिटी बन चुकी है ये फाउंडर्स की। ऑलमोस्ट 700 पॉडकास्ट शूट किए मोर देन एक साल में हमने। एक साल में दिन भी नहीं है उतने। करेक्ट, और हमने शूट कर लिए उतने। Congratulations. 500 प्लस पॉडकास्ट अपलोड भी कर रखे हैं हमने। तो ये जो 500-700 पीपल है ना, ये देश की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान देते हैं सर। कम से कम 50,000 करोड़ तो ये ड्राइव करते होंगे। मैं तो कम ही बोला एक नंबर, कि रैंडम नंबर है, बट 50,000 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस ड्राइव करते हैं। आपकी बात भी करेंगे अंशुल जी। आपने एक प्लेटफॉर्म की शुरुआत करी, Agents at. एजेंट्स एट। Agents at. अच्छा, एजेंट्स एट का पूरा कॉन्सेप्ट क्या है सर? क्यों बनाया आपने? एजेंट्स एट का नाम का तो लिंक बताता हूँ कि इट्स बेसिकली फाइंडिंग एजेंट्स एट, मतलब एजेंट्स एट सूरत, एजेंट्स एट बैंगलोर, एजेंट्स एट हैदराबाद, ऐसे नाम वहाँ से शुरू हुआ। What the portal is all about is it's a online platform connecting MSMEs, especially B2B manufacturers, with agents, with sales commission agents. This is the whole idea. MSME wants to find the commission agent in a different city. चाहे वो आज माल बना रहा है अहमदाबाद में और उसको माल बेचना है कलकत्ता में. It's a small company. Correct. They can't afford to have a full-time employee. Even if they can afford to have a full-time employee, sometimes it's the hassle of checking the bills, उसके phone bills, उसका laptop bill, उसका scooter का bill, उसका petrol bill allowance. So leaving that aside, there was a age-old concept of using sales commission agents. ठीक है। And this works excellent in B2B. And that too for MSMEs. So this portal's only goal of this portal is to connect manufacturers with sales agents so that their business spreads in different cities. That's their goal. And agent का goal रहता है so he can get more and more products to sell. कोई एग्जांपल के थ्रू बता पाओगे, मतलब कौन सी कंपनी है, मतलब किस तरह की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो अहमदाबाद में लगी हुई है और उसको बेंगलोर में अगर अपन सामान बेचना है तो वो क्या सामान मैन्युफैक्चरिंग कर रही हो, कैसे एक एजेंट को आइडेंटिफाई कर रही है कि वो मेरा सामान बेच पाएगा? I'll take our example. We are into manufacturing of, say, a product called carbon fabrics, fiberglass fabrics. उसको industrial textiles कहते हैं. अब वो प्रोडक्ट यहाँ पे बेंगलोर में सोचिए HAL में लगता है या फिर कंपोजिट इंडस्ट्री में लगता है. सो आई से वी कैन नॉट अफोर्ड टू हैव अ फुल टाइम पर्सन इन बैंगलोर. वी फील के जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे. तो व्हाट हैपेंस इज वी कीप अ B2B सेल्स एजेंट फॉर बैंगलोर. वो माल बेचता है HL में जाके. सो व्हाट ही कैन डू इज फर्स्ट ही स्टार्ट्स विथ गोइंग एंड इंट्रोड्यूसिंग द कंपनी. देन ही डज कोऑर्डिनेशन विद प्रोडक्शन, क्योंकि उसको चिंता हो रही है कस्टमर को कि भाई मेरा माल बना. हर वक्त उसको अहमदाबाद फ़ोन करना पड़ता है. उसको लगता है कि हाँ मैं वहाँ करूँ, वो लोग क्या कर रहे होंगे. मैं अगर सामने ही बैठा हूँ, हर हफ्ते उसको जाके मिल रहा हूँ. सो ही इज़ सेटिस्फाइड टू सेल, टू कोऑर्डिनेट विद द प्रोडक्ट. डिलीवरीज, अच्छा वो LR आ गई, माल निकल गया, LR का कोऑर्डिनेशन करना, फिर पेमेंट फॉलो अप करना, रिपीट ऑर्डर्स फॉलो अप करना. So all these things that sales agent who is in Bangalore can follow up for the company manufacturer sitting in Ahmedabad. ठीक है सर, यह समझ गया। बट कोई जो एजेंट यहाँ बैठा है बेंगलुरु में, और आपने क्या बोला था, कार्बन फैब्रिक्स, ठीक है, तो कार्बन फैब्रिक्स किसी एक अहमदाबाद की फैक्ट्री से वो क्यों लेगा? क्योंकि और भी बहुत सारी फैक्ट्रीज होगी और भी बहुत सारी चीज़ें होगी,
तो ये जो कनेक्शन है, पहली चीज तो एजेंट का और उस फैक्ट्री का, वो कैसे बनेगा? एजेंट का और फैक्ट्री का कनेक्शन तो हमारे पोर्टल पे बन गया, हमारे पोर्टल ने उन दोनों को मिलवा दिया। जैसे मैं एक एजेंट हूँ और मैंने सोचा कि यार मेरे को ये कार्बन का सामान चाहिए, करेक्ट। तो मैं गया, मैंने बोल दिया कि ठीक है ले लेता हूँ मैं। ओके। तो मैं कैसे अश्योर करूंगा कि वो मेरे को सामान आएगा नहीं आएगा? पहली चीज़ तो जो ह्यूमन टच है वो कैसे काम करेगा इसके अंदर, या मैंने ऑर्डर प्लेस किया और मेरे को सामान आ जाएगा और मैं भेज दूंगा, फिर आफ्टर क्वालिटी सर्विस कैसे काम करेगी? तो थोड़ा एक, अगर अपन इसका ब्रीफ आइडिया ले लें। जैसे ही कोई जॉब पोर्टल होता है, तो जॉब पोर्टल में क्या होता है, पर्सन को कोई कंपनी से तो सबसे पहले फ़ोन ही आता है कि भाई ये कंपनी तेरे को जॉब के लिए अप्रोच करना चाहती है। तो उस समय उसको भी नहीं पता कि ये कंपनी एग्जिस्टिंग है कि नहीं, कि कहाँ से वो दोस्त का फ़ोन तो नहीं आ रहा है ना, कोई मुर्गा नहीं बना रहा। So like that, agent gets a call, employee gets a call. They come to know कि ठीक है ये company actually existing है, etc. etc. Similarly, let's come back to our example. A person gets a call saying कि or a link on our portal कि भाई a company in Ahmedabad is looking for a agent in Bangalore to sell XYZ products. The whole portal is GST verified. It is Aadhaar verified for the agents, GST number verified for the MSME. So that way there is complete transparency and there is complete security. So then he knows कि he is assured कि ये कंपनी है, और वो इंटरनेट पे भी देख सकता है कि ये कंपनी है, बना रही है अहमदाबाद में. So that one half of the question is solved. इन दोनों का मिलना, एक बार ये दो ऑन बोर्ड आ गए, देन काम होता है एजेंट का बैंगलोर में रह के बैंगलोर की कंपनीज को अप्रोच करना कि देखिए मैं अहमदाबाद की ये कंपनी है उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बैंगलोर में, एंड दिस इज व्हाट वी आर मेकिंग इन अहमदाबाद एंड दिस इज व्हाट वी वांट टू सेल टू बैंगलोर. ये आइडिया ओरिजिनेट कैसे हुआ था? मतलब कहाँ से आया आपको? मतलब आपको कुछ आपका प्रॉब्लम फेस हो रही थी, आप एजेंट थे, या कुछ हाँ. इंसिडेंट हुआ क्या ऐसा? So my family business, we are in technical textiles. Uh, it's a more than a 50-year-old firm. The family businesses we have won national awards for indigenization. We have it's an old company. So what happens in those days, my grandfather and my father used to work with sales commission agents. We have an agent in virtually almost every city of India. करेक्ट, It just helps to do business. करेक्ट. So this is how it, and what happened, how it started one day was I joined my business in 2005, and back in 2012 to 15, somewhere then, I was looking for agents for one of the cities, Trivandrum. So my dad was like, कि तू क्यों इतना टाइम बिगाड़ रहा है, मिल क्यों नहीं रहा है आदमी? ऐसे आदमी चाहिए तो अभी दे दूंगा, पर एजेंट के लिए थोड़ा वक्त लगेगा, आप रुकिए, मैं कर रहा हूँ. So that's when he came. He said कि तो इसी का पोर्टल लगवा. Why don't you have such a portal के agents मिले? That got me thinking. There is absolutely no portal in India which can give you commission agents. कमीशन एजेंट कोई प्रोवाइड नहीं कर रहा है. जी नहीं. तो आपको कैसे मिल जाते हैं? मतलब आप कैसे मार्केटिंग कर रहे हैं कि आपके पास सारे एजेंट आपके प्लेटफॉर्म पे आकर रजिस्टर कर लेंगे? वो तो सपना है. अच्छा, ओके. वो that is our goal. फाउंडर्स ड्रीम. That's my founder's dream. Everyone should know Agents as the most recognized and the only portal that everyone wants to go to find manufacturers from different cities to sell products in their city. मैं आज एजेंट हूँ, मैं आज विजयवाड़ा में हूँ, मेरे को पानीपत की कोई कंपनी मैन्युफैक्चरर है, कलकत्ता का है, अहमदाबाद का है, बॉम्बे का है, उसका माल मेरे शहर में बेचना है. परफेक्ट है, मजा आ गया सर. हाँ, ये तो बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है. एक घर, हाँ, मतलब आई अप्रिशिएट इट. मतलब क्यों है? क्योंकि मतलब किसी को कुछ नहीं करना आता और बोले यार मैं यार किसी का सामान बेचना चाहता हूँ, मतलब मेरे को थोड़ा बहुत आता है, और वो आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू कनेक्ट कर गया और उसको सामान मिल गया, सब कुछ अगर अच्छा हुआ, उसको सामान मिल गया, तो वो बहुत बड़े बिजनेस कर सकता है. जी. एंड सो वी आर ट्राइंग टू ड्राइव दिस कॉन्सेप्ट के you should sell multiple products, non-competing, ethically करो. सेम कंपनी का किसी का मत बेचो, ऑफ कोर्स, बट आप जा रहे हो एक पावर प्लांट में या रिफाइनरी में या कोई भी लार्ज स्केल कंपनी में आपके प्रोडक्ट लेके, तो वो 10 प्रोडक्ट्स लेता है. ही इज बाइंग फ्रॉम सिंपल थिंग्स लाइक फ्रॉम स्टेशनरी to, let us say, a refinery. A refinery is buying insulation. It is buying metallic items. It is buying gaskets. It's buying reformers. It's buying many products. So ये सब products का एक scope है. मतलब ऐसे भी प्रोडक्ट का स्कोप है जो किसी ने सोचा भी नहीं हो सकता कि यार ये प्रोडक्ट भी हो सकता है क्या? अभी आर्किटेक्ट को सामान कितना लगता है? एक वॉल पैनल लगा, कारपेट लगा, टेबल लगा, लाइट्स लगी. उसी आर्किटेक्ट को कार लेवल भी, मल्टीपल कार लेवल पार्किंग के लिए भी चाहिए,
ही कैन डिज़ाइन। अगर उसके पास पता हो कि अरे हाँ वो लड़का है इधर अपने बैंगलोर का ही है, वो अहमदाबाद की कंपनी का माल बेच रहा है, सो ही इज अवेयर द आर्किटेक्ट। और जो एक बार आर्किटेक्ट के पास जा रहा है टेबल बेचने, कारपेट बेचने, वॉल पैनल बेचने, लाइट्स बेचने, उसको एक और प्रोडक्ट दे देना है आर्किटेक्ट को कि लो साहब ये मैंने गाड़ी का नया शुरू किया है, मल्टीपल लेवल का कार पार्किंग का। सो दैट्स ऑल ही हैज टू डू। जल्दी बनाओ ना फिर प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म बन गया है। वी ऑलरेडी हैव नियरली 10,000 रजिस्टर्ड एजेंट्स एंड वी हैव मोर देन 1,000 MSMEs। सो चालू है। वाओ। मतलब ये कैसे काम करेगा? मतलब जैसे मान लो मैं एक एजेंट हूँ और मैंने कंपनी का माल खरीदा, कुछ करा और चीटिंग हो गई हम दोनों के बीच में, मैंने पैसा पे कर दिया, उसने सामान नहीं दिया, या फिर उसने सामान नहीं दिया मैंने पैसा नहीं दिया, वो जो कॉमन प्रॉब्लम्स है बिजनेस में व्यापारी के बीच में, वो आपका प्लेटफॉर्म सॉल्व करता है? और कैसे करेगा? हाँ से ज़्यादा मैं ना कहूँगा, क्योंकि शादी के पोर्टल पे कहाँ गारंटी है कि डिवोर्स नहीं होगा। नौकरी के कोई पोर्टल पे कहाँ गारंटी है कि वो बंदा ज्वाइन करके नहीं चला जाएगा, कि करके काम नहीं करेगा या काम करेगा। सो these are these things that even these large portals can't address. करेक्ट नहीं कर सकते। The same way, our goal and our vision is to just help an MSME find a reliable sales agent who is existing, who is verified, and same way a agent should find a company which is actually existing and verified. So that could be our goal. तो आपको मतलब ये वेरीफाई करने के लिए बहुत टाइम लगता होगा, मतलब किसी भी मैन्युफैक्चरर को, कि वे कि तुम और सही हो या नहीं हो, मतलब कोई गलत बंदा आ गया जो उसकी फैक्ट्री एग्जिस्ट नहीं करती हो। It's linked through GST portal. हाँ। So we have the APIs and the portal connections, and at the time of verification, at the time of they sign up, when they sign, और एजेंट के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती है इसमें? एजेंट कोई भी बन सकता है? आधार कार्ड होना चाहिए। We should be that's more than enough. He should be a B2B sales agent. He should be a qualified B2B confident B2B sales agent. मतलब उसको पता है कि मैं आज B2B प्रोडक्ट बेच रहा हूँ और मेरे को सेल्स का एक्सपीरियंस है, बस। अच्छा, कौन किसको ढूंढेगा? मतलब इस प्लेटफॉर्म पे दोनों आ गए मान लो, Correct. एजेंट कंपनी को ढूंढ ढूंढ रहा है या फिर कंपनी एजेंट को ढूंढ रही है, इसमें मतलब ज्यादा पलड़ा किसका भारी है? So this was one of the challenge. जब पोर्टल लॉन्च किया था ना, हाँ। तब being from the industrial background, I thought के MSME को इमीडिएटली ऑन बोर्ड हो जाएंगे। MSME वाले सोचेंगे कि अरे ऐसा मिल गया पोर्टल, बढ़िया है, चलो बढ़िया है। दिस इज व्हाट वी एक्सपेक्टेड। हकीकत में इसका उल्टा हुआ। एजेंट्स आर गेटिंग ऑन बोर्ड इजीली। वी थॉट कि एजेंट को मनाना, उसको समझाना कि भाई तू तेरा या तो नौकरी छोड़ रहा है, तू अलग अलग प्रोडक्ट्स का एजेंसी ले रहा है, more of a risk for him than the industry. So we thought that it will be more difficult to get agents on board. Agents have taken it so positively, so well. They said कि नहीं अच्छा ही है, मेरे को तो चांस मिल रहा है बढ़ाना मेरा if he's already selling a product, he's saying कि बढ़िया है, मेरे को तो एक और प्रोडक्ट मिल जाएगा यही इंडस्ट्री के लिए। Because what we do on the portal is we have very controlled 4 parameters, 3 or 4 parameters where we link everyone from, which is the companies. मतलब आपको अहमदाबाद में टोरेंट करके कंपनी है, आपको टोरेंट को माल बेचना है आपका, तो यू विल टाइप इन whoever has experience of sales to टोरेंट, या आपको एशियन पेंट्स को बेचना है तो यू विल राइट दैट वर्ड एशियन पेंट्स। सो इमीडिएटली दोज पीपल हु आर associated with that, they have already written that word. So one is industries, we join them with industries. One is we join them with the products and the industry and the application. मतलब मैं टेक्सटाइल में हूँ और टेक्सटाइल लग रही है हॉस्पिटैलिटी में, मतलब मेरी बेडशीट्स लग रही है होटल में या हॉस्पिटल में, तो आई विल राइट दैट आई एम इन टेक्सटाइल एंड हॉस्पिटैलिटी और हॉस्पिटल्स। तो कोई भी फील्ड का आदमी मिल जाएगा उस पर। मैं बोल रहा हूँ अंशुल जी, हाँ, ऑलरेडी 30-40 सालों का बिजनेस है, फादर का बिजनेस बनाया है, आप भी उसमें इन्वॉल्व हो, सब कुछ सेट है लाइफ में, पैसे वैसे की भी कमी नहीं है, फिर मतलब नया प्लेटफॉर्म और वो भी टेक में एंट्री करने का माइंडसेट क्यों? क्या रीज़न है? मतलब मैं सबसे पूछता हूँ सवाल, मतलब क्या हो गया? मतलब और पैसा चाहिए इसलिए करना है, या फिर कुछ नया इनोवेट करना है इसलिए करना है? क्योंकि बहुत लोग फादर का बिजनेस छोड़ के नया बिजनेस करते हैं, फिर वापस फादर के बिजनेस में आते हैं, तो एक माइंडसेट समझने की कोशिश करनी है बस। The business is doing well, the existing business, there is everything going well, but your question is very valid. तो फिर ये नया क्यों किया? चाहे क्या वो खुद की पहचान के लिए किया, क्या वो और नेम और फेम कमाने के लिए किया,
या क्या वो और पैसा कमाने के लिए किया? हाँ, वो आंसर चाहिएगा तो बढ़िया रहेगा। नहीं, वो आंसर और क्वेश्चन एक दूसरे के अंदर ही उलझे हुए हैं. सो इट्स मोर ऑफ अ चैलेंज, इट्स मोर ऑफ अ पर्सनल चैलेंज, इट्स मोर ऑफ अ मैं ऐसे खुल के बोल रहा ना सर, जैसे मैं True. बोलता हूँ मुझे पैसा कमाना, तो मैं और चालू करूंगा, मेरे को नाम चाहिए तो इसलिए मैंने चालू किया, या मेरे को एक प्रॉब्लम सॉल्व करना था मेरे को लाइफ में, क्या ठीक है ये तो मैंने कर लिया, अब आगे की जो जिंदगी बची है वो इसके लिए करूंगा। I would do it right now to solve the problem and to make our portal so popular that this is where everyone goes to. कि बस कि मेरे को एजेंट चाहिए, एजेंट साइट पे जाओ. That would be my ultimate goal for this portal, for this business that we have launched. चलो सर, आपका पोर्टल बहुत इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी यूज कर रहे हैं। Yes, this was not what we expected, or this was not something that I thought of earlier. A very interesting company in UK sent us a feedback. He said कि मेरे को इंडिया के लिए चाहिए था आदमी. एंड अगेन ही वाज वेरी क्लियर कि मैं वाई शुड आई कीप एन एम्प्लॉई, कि मैं फंस जाऊंगा एम्प्लॉई लेके. उस अगेन एज आई सेड, आई एम रिपीटिंग, बट उसने उसका बिल्स चेक करो, उसका लैपटॉप दो, उसका गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, उसका वो देखो, फिर सो व्हाई गेट इनटू हैसल्स. ही सेज आई वांटेड अ कमीशन एजेंट. मेरा माल इंडिया में जब बिके तब वी डू द commission. He was successful in getting a person like that. After that, being the first company, that's what I remember. After which we've got several others who found somebody for India. So जब आप जानते हैं कि employment portals में भी होता है कि available to work anywhere in India, check box. So people say available to work anywhere. In the same way, we have also kept this, that are you available to represent another company for all of India, pan India? So that's what we do. तो सर जैसे एक स्टार्टअप जब बनता है तो सबसे बड़ा चैलेंज सारे स्टार्टअप फाउंडर को पैसा का ही आता है, मेजरली तो पैसा ही कम है, पैसा नहीं है। आपके पास तो है था, तो जब आपने बनाया तो मैं ये पैसा का चैलेंज तो नहीं आया होगा, इसके अलावा क्या चैलेंज आया है कि जब पैसा भी होता है, माइंडसेट भी होता है, टीम भी बना सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, फिर भी जब आप प्लेटफॉर्म बनाते हो तो क्या चैलेंज फेस होते हैं फिर? या कोई कंपनी बनाते हो, स्टार्टअप बनाते हो तो क्या चैलेंज आते हैं? स्पेसिफिक एक तो है, एक जो थी, सो आजकल बहुत सिंप्लीफाई हो गया है. Thanks to the government, everything is simple. How to start up a company, there's no longer much of bureaucracy in all this. It's smooth. Funds milna bhi, it is, if not that smooth, it is specified कि इतना इतना करिए, you will fall in line to get the funds. One problem that I personally faced was trust and support. I would call people to interview myself. आई वुड से कि भाई मैं एक स्टार्टअप से कर रहा हूँ, क्योंकि मैं मेरे कंपनी का नाम तो दे नहीं सकता कि भाई मैं ऊर्जा प्रोडक्ट्स अहमदाबाद से बात कर रहा हूँ, मेरे को ऐसा पोर्टल शुरू करना है, बिकॉज इट्स नॉट रेलिवेंट. सो आई यूज टू कॉल अप पीपल माई सेल्फ कि भाई एक स्टार्टअप है, मैंने शुरू किया है, मेरा ऐसा गोल है, आप क्या आना चाहेंगे? नो, नहीं सर, स्टार्टअप में इंटरेस्ट नहीं है. क्या पता आप नेक्स्ट सैलरी दे पाएंगे कि नहीं, क्या पता ये स्टार्टअप नहीं चला तो मेरा तो सीवी बिगड़ जाएगा. The biggest challenge I faced was, in fact, to gather a team for a startup, because people felt no trust in that. And that was the biggest challenge. बट आपका प्लेटफॉर्म चलेगा सर, मैं बता रहा हूँ कि मतलब एटलीस्ट 50-60 करोड़ का रेवेन्यू तो बढ़िया करेगा, ठीक है, और वैल्यूएशन भी जाएगी तो इसकी अराउंड 200-300 करोड़ तो जाएगी। Thank you so much. अगर आपका विजन रहा है तो मैं एक दावे के साथ बोल रहा हूँ ये बात। Thank you. हाँ, ये गोल तो वही है. We are all running. अगर आप our... उसको एक सस्टेनेबल मोड पे अगर अच्छे वे में अगर आप चलाते रहे इसको, Yes. इट विल हेल्प सो मेनी पीपल इन टीयर 2 टीयर 3 सिटीज, जिनको आप अच्छे मैन्युफैक्चरर से कनेक्ट कर दोगे और एक राइट वे में कनेक्ट कर दोगे तो। Our CEO Vinita is working on that tirelessly. She's this is her goal as well, and that's what we are doing. एक और चैलेंज थी जो कि इंडस्ट्री का माइंडसेट बदलना. There was more fear on the MSME side than there was on the agent side. MSMEs were more fearful in India कि अरे यार वहाँ से वो आदमी माल बेचेगा नहीं बेचेगा. कि सबसे पहली फियर MSME की क्या होती है कि मैं बाहर नहीं जाना चाहता हूँ, मैं खुश हूँ यार इधर, मैं इधर बना रहा हूँ, इधर बिक रहा है माल, मैं मेरे स्टेट को कवर कर रहा हूँ, ठीक है. सबसे पहले ही डजंट वांट टू स्टेप आउट, he doesn't want to break his comfort zone. Even if he does that, the biggest challenge was to address an MSME कि भाई 1-2 टका जाते कर. अपने बच्चे को सिखाते कि भाई the more you give, the more you get. पर
MSME से वो छूटता नहीं है 1%, नहीं छूट उतना रहा है भैया। नहीं छूटता। सो वन ऑफ द चैलेंज वाज टू एड्रेस टू द MSME कि भाई तू अगर देगा तो धंधा बढ़ेगा तेरे को, और तेरे को धंधे में सही देना है। एंड देन इट दे गॉट टू अंडरस्टैंड दैट बात सही है। इफ आई गिव देम द फंड्स द मनी आफ्टर आई गेट माय पेमेंट, it's just adding to my sales. So the fear was more on the MSME side than it was on the agent side. मतलब जिसके पास ज्यादा पैसा उसको ज्यादा फेयर है। So very interesting that was happening in this last few months that we have started the portal. Every MSME feels कि मैं पोर्टल्स का नाम है जैसे कि ट्रेड इंडिया, इंडिया मार्ट वगैरह वगैरह, दे तो फेमस पोर्टल्स कि मैं उस पे जाके मैं मेरे कस्टमर मैं ढूंढ लूंगा मेरा कस्टमर कौन है हैदराबाद में। मेरे को तो हैदराबाद माल बेचना है, मेरे कस्टमर्स मिल गए। Why do I need this? Why do I need an agent? That was the fundamental question that every MSME has asked us. It was our job to explain the things that I said earlier in the interview. कि भाई तू आज बेच देगा, करेक्ट, तेरे को पैसे भी आ जाएंगे, वेरी गुड, पर क्यों तू उतने से खुश हो रहा है? एक एजेंट रख, हैदराबाद में वो ही रिपीट फॉलो अप करेगा उसके साथ, तेरे कस्टमर के साथ। Again, the whole cycle he'll be able to address of payment follow-up, of deliveries, of repeat orders, and he will find new people within Hyderabad to sell your products. So that was more of a. अच्छा, अभी आपको इस प्लेटफॉर्म को और स्केल करने में क्या चैलेंज आ रहा है? अभी आपको एजेंट कम मिल रहे हैं या फिर एमएसएमई कम मिल रहे हैं? I would say whenever we want to go on a pan-India level, funds become a major issue. आप धंधा शुरू तो कर सकते हैं, पर उसको बड़ा करने के लिए दैट इज व्हेन यू नीड द फंड्स। पैसा चाहिए होता है। जी, और कम नहीं, क्योंकि एक ऐड देना, एक या तो थिएटर में ऐड देना, या मैगजीन में ऐड देना, या इंटरनेट पे ऐड देना, इट्स ऑल एक्सपेंसिव। सो दैट इज वेयर एंड दैट इज द ओनली मीडियम वे हाउ यू कैन रीच अक्रॉस इंडिया। एक छोटी लर्निंग्स आप अगर शेयर करना चाहो यहाँ पे, मान लो जैसे आपका भी बिजनेस था, आप काफ़ी इन्वॉल्व रहे होगे इसके अंदर, तो पहले वाले लोग जो होते थे वो प्रॉफिट निकालते थे, फिर उसमें पैसा बना डालते थे, फिर धंधे में पैसा डालते थे, फिर प्रॉफिट बनाते थे, फिर बिजनेस बड़ा करते थे। इन्वेस्टर कम चाहिए होते थे उस टाइम पे। तो जब आपका बिजनेस भी बड़ा हो रहा था तो आप प्रॉफिट मार्जिन में से बिजनेस बड़ा कर रहे थे, या फिर बाहर का फंड उस टाइम भी चाहिए था, या सिर्फ आज सिर्फ आज की तारीख में रह गया है कि बाहर के फंड से ही कंपनी बड़ी होती है? नहीं, ऐसा नहीं है। इफ यू मैनेज योर फंड्स वेल, इफ यू मैनेज योर एक्सपेंसेस वेल, इट्स नॉट जस्ट नेसेसरी टू मैनेज योर फंड्स वेल, इवन द एक्सपेंसेस, देन इट्स नॉट नेसेसरी, बट yes, I would say it's a mix of both. You need funds also, and you need to plow back your money also. If you don't plow back your money in your own company, you're taking it out, because that's the only other option. आप वापस अंदर नहीं डाल रहे हो तो घर ले जा रहे हो। घर ले जाके भी कितना ले जाओगे, क्यों ले रहे हो? So otherwise you'll not grow. सही है। आपके प्लेटफॉर्म में जैसे बहुत सारे फ्रीलांसर भी आ जाते होंगे कि ठीक है यार, मेरे को मैं करूँगा, और एक एजेंट ही होता है। तो फ्रीलांसर और एजेंट भी क्या फ़र्क है, और कैसे उसको आइडेंटिफाई करते हो कि मेरे प्लेटफॉर्म पर राइट बंदा है? ये वो पेंटर एंड आर्टिस्ट का जैसा डेफिनेशन हो गया, वो फ्रीलांसर और एजेंट का। नाउ a freelancer is a new term. It's a new term. Everyone is getting around के freelancers हो गए, ये लाइन पे, but that is industry specific. I always try to explain to people that freelancer is again a great concept, but that is industry specific. चाहे वो IT में हो या डेवलपमेंट या डिजाइनिंग में हो, that time freelancer is the right word. मैन्युफैक्चरर का धंधा बढ़ाना is hardcore B2B sales agent. वही काम कर पाएंगे, वो सामने रहेंगे कस्टमर के, कस्टमर को कॉन्फिडेंस दे पाएंगे, और आपको चैन की नींद दे पाएंगे एट बैक इन योर सिटी वेयर यू आर मैन्युफैक्चरिंग। राइट। मैन्युफैक्चरिंग वाले मार्केटिंग कम करते हैं, राइट? मार्केटिंग नहीं करते ये लोग। नहीं, उनको मार्केटिंग, हाँ जी, मार्केटिंग तो वो कंपनी कर ही रही है, और नहीं, दे कैन मार्केट तो कर ही सकते दूसरी कंपनीज को अप्रोच करने के लिए। मतलब आज हैदराबाद में वो एक कंपनी को बेच रहा है, तो वो दूसरी कंपनी को बेचने के लिए उसको खुद के लिए एजेंट को सेल्स तो करना ही पड़ेगा। खुद के लिए जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है वो देखा जाता है वो खुद की मार्केटिंग कम करती है। वो बोलते हैं कि हमने तो एक बिजनेस सेटअप किया और क्लाइंट आना चालू हो गए और हमारा काम होने लग गया। तो वास्तव में क्या जिनकी फैक्ट्रीज है, वो मैन्युफैक्चरिंग वाले जो लोग हैं वो मार्केटिंग कम करते हैं या करते हैं? आपकी नज़र में क्या है ये? सी इन
overall in India, I feel MSMEs do less of marketing. अपने अगर marketing भी देखेंगे तो the first thing that comes to your mind is ads on TV, prints in the newspaper. You never see a MSME marketing. You never see a smaller company का कहीं पे कुछ आया. And what is that? That is purely because of funds, because the other mediums are so expensive to advertise. So what does an MSME do? They have, उनको भी तो spread करना है उनका word कि भाई मैं ये बना रहा हूँ इधर. Trade shows is one such avenue. Again, their own industrial journals जो publish होते हैं कि rubber industry का rubber world में जो circulate होता है, chemical का जो chemical world में circulate होता है, similarly chemical का circulate होता है pharmaceutical world में, fertilizers का circulate होता है say agricultural world में. So that is how the industries are interlinked and they survive. So I feel that yes, agent being in a city can always be vocal about you more than you can be sitting back in your own hometown. तो आप किससे चार्ज करते हो? एजेंट से चार्ज करते हो या एमएसएमई से चार्ज करोगे? MSME से एजेंट से चार्ज नहीं करते? कभी नहीं, करना भी नहीं है. The portal will always remain free for agents to sign up. They sign up and MSMEs take packages as per मेरे को एक स्टेट का चाहिए या मेरे को 3 स्टेट का चाहिए या मेरे को पूरे भारत का चाहिए. जैसे ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है जैसे आपके पास की मतलब अगर बहुत सारी लिस्टिंग है ऑलरेडी, किसी को बिजनेस नहीं मिलता होगा तो वो दो हम क्यों करें आपके साथ काम, उसको कैसे हैंडल करते हैं या सबको बिजनेस मिलता है? ज़रूरी नहीं है. इनफैक्ट बहुत MSMEs को हमने पिछले कुछ हम कुछ महीने से ही जो ये शुरू किया है, बट उसमें कई लोग को नाराज भी किया था because we couldn't find an agent for them in that particular city. Correct. We went out of the way. We advertised at our own expense. We introduced the concept of an agent to people in that city. To give an example, भुवनेश्वर के पास अंगुल है, अंगुल में नालको है. An example. और नालको को जिसको बेचना है, कोई ढूंढ रहा था कि मेरे को अंगुल में एजेंट चाहिए, मेरे को भुवनेश्वर में एजेंट चाहिए. We reached that city. We put ads in the newspaper at our expense. We did some circulars there. We approached companies और उसको फिर satisfy किया था. We went back to that MSME. Again, वो तो भूल गया था because it's a free portal अभी तो. So he doesn't care. उसने तो उसका listing कर दिया था. But it became our duty to go back to tell him कि साहब मिल गया है कोई, ये 3 CV मिले, अब आपके ऊपर है, आप कैसे कर देते हो. करेक्ट. अभी जैसे जीएसटी और ये आधार वेरिफिकेशन बहुत इजी हो गया है, तो इससे आपके बिजनेस को हेल्प मिला है काफ़ी? जी, we are using these online softwares which link everything and it's absolutely safer now to do business. क्या लर्निंग रही सर बिजनेस की? इतने साल बिजनेस किया, नया बिजनेस बना लिया, फाउंडर्स टीम में आए हो आप, क्या बता के जाओगे आज सारे फाउंडर्स को कि क्या लर्निंग रही बिजनेस की, क्या होता है बिजनेस? बिजनेस एक ट्रेडमिल होता है, बस भागते जाओ फिर रुकना मत. और बस यही कि इसका अंत नीचे देख के मत दौड़ो, आगे देख के दौड़ो बस. जब दौड़ रहे हो इधर उधर मत देखो, गिर जाओगे. फोकस रखो where you want to go, where you want to run and keep running, keep working and the future is great. India is still growing. India अभी the good part is we are on the curve going up. जो ऊपर है वो शायद ऊपर रहेंगे या नीचे आएंगे दूसरी कंट्रीज, the more developed ones, but India is definitely going up and up. So we are at the bright time in our country. एक लाइन में डिफाइन करना हो आपको एजेंट्स एट को कैसे करोगे? अगेन जो मेरा पर्सनल ड्रीम है ये पोर्टल के लिए, आई वुड डिफाइन इट एज द ओनली पोर्टल दैट अ कंपनी थिंक्स ऑफ कि मेरे को एजेंट चाहिए, एंड सिमिलरली एन एजेंट थिंक्स ऑफ कि मैं वहाँ जाऊँगा, मेरे को कोई ना कोई नया प्रोडक्ट तो मिल जाएगा यहाँ पे बेचने के लिए. सो आई वॉन्ट द पोर्टल टू बी स्ट्रांग, द नेम इटसेल्फ. और एजेंट्स के लिए आपका लॉन्ग टर्म मिशन विजन क्या है? एजेंट्स के लिए मैं तो यही चाहूँ कि एजेंट्स को नए नए प्रोडक्ट्स मिलते जाए. एज आई सेड कि वो आज एक इंडस्ट्री में जा रहा है कुछ लेके, तो उसका बैग भर जाना चाहिए क्या कह रहे साहब. और अगर वो इंडिविजुअल हो तो मेरा उसके लिए पर्सनल ड्रीम रहेगा दैट ही डेवलप्स एन एजेंसी. आज उसने खुद शुरुआत की थी,
कल उठ के उसके पास एक एजेंसी हो जाएगी जिसमें 3 मार्केटिंग के लोग होंगे उसके पास पूरा गोडाउन होगा, वो स्टॉक कर पाएगा और वो बेच सकेगा. सो आई वुड विश दैट दे बिकम फ्रॉम एजेंट्स टू एजेंसीज. कोई सक्सेस स्टोरी है आपके पास जो आपके प्लेटफॉर्म से अगर किसी ने अगर स्टार्ट बाय किया और आपको शेयर किया हो? जी नहीं, शेयर भी किया है उन्होंने. दैट्स हाउ वी केम टू नो. और बट यस, देर आर 2 people whom I spoke with and they were very happy. They said कि सर ये मिल गया हमको कि क्या प्रोडक्ट बाय किया था उन्होंने वहां से? it was a chemical. It was a copper-based chemical. And the other person was again into a chemical, but it was a different chemical. The name again, which I'm forgetting. अगर इंडिया मार्ट और इनसे कंपेयर करें तो एक यूएसपी क्या होगी आप एजेंट्स एड की? India Mart या job portals या any other platform is not, Agents Act is not conflicting with any other platform. In fact, we are there to increase the trade. मैं तो यही कहता हूँ इंडस्ट्री एमएसएमई वाले को कि भाई तू ढूंढ ले, इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया पे जा, तू तसल्ली पा ले कि तेरे को वहां पे कस्टमर मिल गया. बट उसके बाद क्या? उसके बाद मेरा जरूरत आएगा कि तेरा धंधा शुरू हो गया, तूने खून चख लिया है, बट नाउ यू वांट टू डेवलप मोर एंड मोर बिजनेस इन दैट सिटी. How will you do it? You need a person there. And at that time, you will be at that stage that you can't afford a full-time employee. Even if you can afford, you will say कि मैं क्यों झमेला लूँ full-time आदमी रखने का. तब the concept of a B2B sales agent will then come into the MSME कि अब ठीक है, चलो अब मेरे को ये आदमी चाहिए. आपका बेटा भी है आपके साथ? जी. तो आप उनको ये प्लेटफॉर्म ऐसे लेगेसी दोगे कि ये बेटा ये प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाना? जी. क्या चाहते हो अभी? फैक्ट्री में तो मेरे दादा, माय फादर, माय सेल्फ जिंदगी लगा दी, और फैक्ट्री तो फैक्ट्री होती है. चाहे ये नेक्स्ट जनरेशन अगर करना चाहे सही है. मैं अच्छी बात है ना, मतलब ऑप्शन एक्सप्लोर करने के लिए ऑप्शन है. मतलब जब दादा मेहनत करते हैं, फिर पापा मेहनत करते हैं, फिर वो मेहनत करते हैं, तो एटलीस्ट उनके पास एक्सप्लोर करने के लिए ऑप्शन है कि भाई कुछ और नया बनाते हैं. आज से भी नई चीज़ बनाई है. right. And we had the support. I had the support from my family. So it was easier. मेरी भी बेटी वो भी बोलती है कि पापा बिजनेस ही करना है. तो क्यों करना है? बोला बस करेंगे. वो भी अभी 10 साल की है. शी आल्सो स्पीक लाइक दिस. Great. So this is how children are, because करेक्ट. ना अंशुल जी, अपन ने एजेंट्स ऐड पे बात करी बहुत सारी, और अपन ने ऑलमोस्ट ऑल सारी तो चीज़ें मेरे को जो दिमाग में आ रहा था, मैंने बोला ऑलरेडी अच्छा प्लेटफॉर्म है. मैं तो बोल भी देता हूँ अच्छा नहीं होता तो सामने वाले को कि अच्छा नहीं है और काम करो इस पे. बट इट्स ग्रेट प्लेटफॉर्म है जो बना रहे हो और जो काम कर रहे हो. इट्स रियली वर्थफुल फॉर जो जिनको काम नहीं आता है और जिनको प्रोडक्ट चाहिए. अगर ये प्लेटफॉर्म सही से काम करेगा तो इट विल वर्क. thank you so much. I've heard from everyone that no one is disappointed with the idea. No one says कि नहीं ये नहीं चलेगा. Everyone is like भाई चलेगा. positive about it. हाँ करेक्ट. चला ना बस अब आपके कहा होगा. जी. थैंक यू सो मच सर.